हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। मैं आपका अनूप सर। आज हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 11.2 आर.डी. शर्मा के अंदर क्वेश्चन नंबर 8 की। इससे पहले वाले क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में देख लो भाई, चैनल पे जाके चेक कर लो। सबसे पहले हमें कह रहा है कि अगर इफ 3 cos थीटा इज 1, तो आपने कहा देखो सर सिंपल सी बात है, cos थीटा कितना हो जाएगा 1/3। मैंने कहा ठीक, इसकी वैल्यू निकालनी तो हमें साइन चाहिए, टेन चाहिए। तो मैंने कहा इससे साइन तो आ सकता है। साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। ओके, तो 1 माइनस 1/3 का होल स्क्वायर, दैट इज 1 माइनस 1/9। एलसीएम लेंगे तो आएगा 9 माइनस 1/9, दैट इज 8/9। अब अगर यहाँ से ये तो आपका साइन स्क्वायर थीटा है बच्चा, और यहाँ से आप साइन थीटा निकालना चाहते हो तो वो आ जाएगा अंडर रूट में 8/9। और अंडर रूट में 8 जो है उसको अंडर रूट में आप 2 × 2 × 2 लिख सकते हो, और डिवाइड में 3 आ जाएगा। और इसको आप लिख सकते हैं 2√3/3, 2√2, 3 नहीं आएगा, 2√2/3। ठीक है, ये आपका साइन थीटा आ गया। साइन थीटा पता है, कोस थीटा पता है, तो टेन थीटा तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो। टेन थीटा क्या होता है भाई? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, सबको पता है। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा? 2√2/3। और कोस थीटा क्या है? 1/3। रेसिप्रोकल कर लो, 2√2/3 इंटू 3/1। कोई दिक्कत किसी को भाई? 3 से 3 कैंसिल कर लो तो वैल्यू आ गई 2√2। ये आपका आ गया टेन थीटा। वैल्यू पुट करो, 6 इंटू 2/√3 होल स्क्वायर प्लस 2√2 होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 इंटू कोस थीटा, दैट इज 1/3। अब मुझे एक बात बताओ, 2 √2 का होल स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, 4 2 8। तभी तुमने सीखा ना 8 का अंडर करने पे क्या आता है? 2√2 आता है। तो इसका स्क्वायर करने पे भी क्या आएगा? 8 डिवाइड बाय 9 प्लस 8, लिख सकता हूँ ना 2√2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4/3। अब देखो ये कट रहा है ना 3 से, 2 टाइम और 3 से 3 टाइम, तो ये आ गया 16/3 प्लस 8 डिवाइड बाय 4/3। ऊपर एलसीएम ले लो तो 16 प्लस 8 3 24/3 डिवाइड बाय 4/3, 30 40, 40/3 हो गया इंटू 3/4। 3 से 3 कट गया, 4 से 40 कटा 10 टाइम, तो वैल्यू क्या आ गई? 10। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया 10, जो हमारा एकदम सही है। कैलकुलेशन है थोड़ी सी, बाकी आइडेंटिटी वगैरह मेरे हिसाब से तुम्हें अभी तक अप्लाई करनी आ गई होंगी। कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है तुम्हारे लिए। अब आइडेंटिटी तुम बहुत आसानी से अप्लाई कर देते हो अब तो। चलो क्वेश्चन नंबर 9 देखो बच्चा। √3 टेन थीटा 3 साइन थीटा है, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा और कोस स्क्वायर थीटा माइनस करने पे क्या आएगा? तो मैंने कहा देखो क्या गिवन है मेरे को, √3 टेन थीटा गिवन है, जो कितना है? 3 साइन थीटा। √3 तो ठीक है, एक बार टेन थीटा को मैं साइन थीटा अपॉन कोस थीटा लिख सकता हूँ। हाँ लिख सकते हो, इक्वल्स टू 3 साइन थीटा। हाँ, तो बोले साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, कट जाएगा। कोस थीटा यहाँ है, इसको इधर ले आओ, तो √3 इक्वल्स टू 3 कोस थीटा हो जाएगा। और मुझे यहाँ से अगर कोस थीटा निकालना है तो मैं क्या लिखूंगा? √3/3 लिखूंगा, जो क्या हो जाएगा? 1/√3 हो जाएगा। तुम्हारे पास कोस थीटा है, साइन थीटा निकालो, तो आप लिखेंगे साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब कई बच्चे सोच रहे हैं सर टेन थीटा से ही निकाले थे। मैंने कहा टेन थीटा मेरे को कहाँ गिवन है? तो ये लिखोगे 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर बचा, क्या आएगा? 1 माइनस 1/3। तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आएगा? 3 माइनस 1/3, दैट इज 2/3। अब मेरे पास साइन स्क्वायर थीटा आ गया, कोस स्क्वायर थीटा निकालना है मेरे को ना, तो कोस स्क्वायर थीटा क्या होगा? 1/√3 का होल स्क्वायर, जिसको आप बोलोगे 1/3। तो यहाँ पे लिखो 2/3 माइनस 1/3। एलसीएम क्या है? 3, तो 2 माइनस 1 कितना होता है? 1, तो वैल्यू आ गई 1/3। कितना आसान क्वेश्चन था, बट ये था ये यहाँ पे पता नहीं चल रहा करना क्या है। कुछ नहीं करना, जो एक्सप्रेशन गिवन है उसको सोल्व करो, जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो उतना सिंप्लीफाई करो, कुछ ना कुछ तो निकल के आएगा। चलो फिर क्वेश्चन नंबर 10 पे डिस्कस करते हैं। कोसेक थीटा गिवन है, साइन थीटा निकालना है, कोस थीटा निकालना है। तो बोले सर कोसेक से साइन थीटा तो आ गया, सीधी सी बात है 12/13, क्योंकि रेसिप्रोकल होता है। और कोस स्क्वायर थीटा निकालने के लिए हम बोलेंगे 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा।
मैंने कहा ठीक है, बोल दो भाई। 1 माइनस 12/13 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 144/169। एलसीएम लेंगे तो आएगा 169 माइनस 144/169, और ये आएगा 25/169। जो तुम्हारा क्या है भाई, कोस स्क्वायर थीटा। तो कोस थीटा के लिए क्या करोगे, स्क्वायर रूट निकालोगे, दैट इज 25/169, तो वैल्यू आ गई 5/13। साइन थीटा भी आ गया था और कोस थीटा भी आ गया, तुम्हें यहाँ पे पुट करना है बस। तो 2 इंटू 12/13 माइनस 3 इंटू 5/13 कोस थीटा डिवाइड बाय 4 इंटू 12/13 माइनस 9 इंटू 5/13। क्लियर है। अब देखो ये आएगा 24/13 माइनस 15/13। सिमिलरली नीचे क्या आएगा, 48/13 माइनस 45/13। एलसीएम लो, ऊपर न्यूमरेटर में एलसीएम लोगे 13 आएगा, तो आएगा 24 माइनस 15। डिनोमिनेटर में एलसीएम लोगे तो आएगा 48 माइनस 45/13। 24 माइनस 15 तो 549, 9/13, यहाँ पे आएगा 3/13। तो आप लिखोगे बच्चा 9/13 इंटू 13/13। 13 से 13, 3 से 9 कटा 3 टाइम, तो वैल्यू आई 3। मतलब इसका आंसर 3 आ रहा है, जो एकदम से सही है। बजाओ ताली। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर सही आया अपना, 3 आंसर आ रहा है। उम्मीद कर रहा हूँ समझ में आ रहा होगा, कुछ बात ऊपर से नहीं जा रही होगी, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 11 देखो बच्चा, साइन थीटा प्लस कोस थीटा, ये है, तो थीटा बताओ कोट थीटा। तो अभी मैंने तुम्हें एक क्वेश्चन समझाया था, क्या करना है, कुछ नहीं करना, सिंप्लीफाई करो। तो आपको गिवन है साइन थीटा प्लस कोस थीटा इज √2 कोस थीटा 90 माइनस थीटा, कोस थीटा नहीं है, कोस 90 माइनस थीटा। अच्छा, अरे तुम्हें पता है बच्चा कोस 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। तो आप इसको लिखोगे √2 साइन थीटा, लिखोगे। इधर क्या है तुम्हारे पास, साइन थीटा प्लस कोस थीटा। मैंने कहा ये साइन थीटा इधर ले आओ डिवाइड में, तो आप इसको ऐसे लिखेंगे, साइन थीटा प्लस कोस थीटा डिवाइड बाय साइन थीटा होल डिवाइड बाय साइन थीटा इक्वल्स टू √2। अब इस साइन थीटा का दोनों में डिवाइड कर सकते हो। देखो भाई, साइन थीटा बाय साइन थीटा लिख दो। क्यों लिख रहा हूँ, देखता हूँ, अभी देखना भाई, कोस थीटा बाय साइन थीटा इक्वल्स टू √2। मुझे एक बात बताओ, वापस से एलसीएम लोगे तो क्या यही बनेगा, मतलब नो चेंज, तो हम ऐसा लिख सकते हैं। अब साइन थीटा से साइन थीटा कट जाएगा, 1 आ गया, प्लस कोस थीटा बाय साइन थीटा क्या होता है, कोट थीटा होता है सर। मैंने कहा वेरी गुड, इज √2, और तुम्हारे को यहाँ से कोट थीटा ही निकालना था, क्या आ जाएगा √2 माइनस 1। कितना सिंपल सा क्वेश्चन है, सिंपल ही था ना, कोट थीटा पूछा था, आ गया, शायद यही आया होगा, हाँ यस, √2 माइनस 1। दो क्वेश्चन और बचे हैं, क्वेश्चन नंबर 12 भी देख लेते हैं। 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा अगर 2 है, तो बताइए कोस थीटा की वैल्यू बताइए। तो मैंने कहा ये भी थोड़ा सा इजी हो सकता है। देखो भाई, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा 2 है, तो या तो कोस को साइन में बदल लो या साइन को कोस में। मान लो एक बार के लिए मैं कोस को साइन में बदलता हूँ, तो ऐसा लिख सकता हूँ, कोस स्क्वायर थीटा की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 2। ब्रैकेट ओपन करो, 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज 2। हाँ, 2 साइन स्क्वायर थीटा और साइन स्क्वायर थीटा कितने हो गए, 3 साइन स्क्वायर थीटा, और ये उधर जाके क्या हो गया, 2 प्लस 1 हो गया, अरे माइनस 1 उधर गया, प्लस हो गया ना। तो 3 साइन स्क्वायर थीटा कितना आ गया, 3। तो यहाँ से साइन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या आ गई, 1, और साइन थीटा की वैल्यू भी क्या आएगी, 1, क्योंकि एक 1 का स्क्वायर रूट 1 होता है। अब 1 को मेरे को साइन में लिखना है, तो मैं लिख सकता हूँ कि साइन थीटा किसके इक्वल होगा, 1 किस में होता है, साइन में, 90 डिग्री का, साइन 90 डिग्री। अगर ट्रिग्नोमेट्री रेशियो इक्वल है, इसका मतलब एंगल भी इक्वल है, थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब मेरे बच्चे सोचेंगे अच्छा सर, मान लो मैं साइन को कोस में लिखता, तो मैंने कहा अभी लिख देता हूँ, 2 ब्रैकेट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा इज 2। ब्रैकेट ओपन करते तो 2 माइनस 2 कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा आता, दैट इज 2। अब ये हो जाता 2 माइनस 3 साइन स्क्वायर थीटा, सॉरी 3 कोस स्क्वायर थीटा, कोस स्क्वायर थीटा हो जाता इज 2। इस -3 को इधर ले जाओ और इस 2 को इधर ले आओ,
तो आप ऐसे लिखते 2 माइनस 2 इक्वल्स टू 3 कोस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से आता 3 कोस स्क्वायर थीटा किसके इक्वल है, 0 के। तो कोस स्क्वायर थीटा भी किसके इक्वल होता, 0 के। और 0 का अंडर रूट निकालने पे कोस थीटा की वैल्यू भी क्या आ रही है, 0। और कोस में 0 कब होता है, जब कोस 90 डिग्री होता है या 0 डिग्री, कोस 90 डिग्री होता है। कोस 0 डिग्री की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ से थीटा कितना आ रहा है, 90 डिग्री तो आ रहा है। दो तरीके से क्वेश्चन कर दिया मैंने तुम्हारे को, या तो तुम LHS वाला देख लो, ये भी सही है, और ये RHS वाला भी सही है। ठीक है, कुछ रटना नहीं है, साइन कोस किसी को भी कन्वर्ट कर सकते हैं भाई। चलो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन नंबर 30। अंडर 3 टेन थीटा माइनस 1 जीरो है, तो बताइए साइन स्क्वायर थीटा माइनस कोस स्क्वायर थीटा कितना है। सिंपल सी बात है, मेरे बच्चे बोलेंगे अंडर टेन थीटा माइनस 1 जीरो है, मैंने कहा हाँ। तो आएगा अंडर टेन थीटा किसके इक्वल है, +1 के। और टेन थीटा किसके इक्वल हो जाएगा बच्चा, 1/√3 के। अब टेन थीटा से साइन या कोस निकालना है, तो मेरे बच्चे बोलेंगे देखो सर कि टेन स्क्वायर थीटा +1 करने पे सेक स्क्वायर थीटा आता है। हाँ, तो सेक स्क्वायर थीटा की वैल्यू हो जाएगी 1/√3 का स्क्वायर +1, ये हो जाएगा 1/3 +1। एलसीएम लोगे तो आएगा 1 + 3/3। तो सेक स्क्वायर थीटा कितना आ रहा है भाई, 4/3 आ रहा है। तो यहाँ से सेक थीटा कितना आ जाएगा, अंडर रूट में 4/3, जिसको आप बोल सकते हैं 2/√3। सेक थीटा से आप बोलेंगे कोस थीटा कितना हो जाएगा, √3/2। ये बात समझ में आई। अब मेरे को कोस से साइन निकालना है, तो मेरे पास दो मेथड है, या तो मैं टेन की हेल्प लूँ, या फिर मैं साइन स्क्वायर थीटा की आइडेंटिटी लगा देता हूँ, जो होती है कोस से रिलेटेड 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। तो इसके अकॉर्डिंग कर लेते हैं भाई, 1 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर, 1 माइनस 3/4। एलसीएम लेंगे तो आएगा 4 माइनस 3/4 दैट इज 1/4। और मेरे को साइन स्क्वायर थीटा ही चाहिए, जो कितना आ रहा है 1/4। और कोस स्क्वायर थीटा मैं भी निकाल लेता हूँ, ये तो आएगा 1/4 माइनस √3/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, 1/4 माइनस 3/4, सही है ना। नाउ एलसीएम 4, 1 माइनस 3 दैट इज -2/4, जिसको आप बोल सकते हैं -1/2। सही आना चाहिए, एकदम सही आ रहा है। ये तुम्हारा चैप्टर 11 कंप्लीट। देखो एग्जांपल्स मैंने अभी नहीं करवाए, मैं ओनली एक्सरसाइज के क्वेश्चन करवा रहा हूँ, क्योंकि एग्जांपल मुझे लगता है अगर तुमने एक्सरसाइज की वीडियो देख ली तो एग्जांपल आ जाएंगे। एक ही बात होती है, या तो एग्जांपल करवा दो तो एक्सरसाइज आ जाती है, एक्सरसाइज करवा देता हूँ तो एग्जांपल आ जाती है। अब बच्चों की यही थे कि सर एग्जांपल बाद में करवा देना, या फिर अगर मैं मेरा पॉइंट ऑफ व्यू देखूँ तो एग्जांपल पे तुम देखते कम हो एग्जांपल्स को। तो मैंने सोचा फटाफट इनको एक बार एक्सरसाइज करवा दी जाए, फिर बच्चों की रिक्वेस्ट होगी तो हम एग्जांपल्स भी कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है अपने को। ठीक है, तो चलो फिर इन लास्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, लव यू ऑल, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। बाय बेटा।